हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग जीके जीएस का एनालिसिस करेंगे जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में 21 फरवरी को पूछा गया है। तो पहला शिफ्ट में पूछा गया था लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पुस्तक से रिलेटेड जो लेखक का नाम है, इस टॉपिक को एक बार अच्छी तरह से कवर कर लेना चाहिए। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक का नाम जो है, सो कौन लेखक का नाम क्या है, तो अरविंद घोष है। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गांधी जी मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो गांधी जी का जब मृत्यु हो गई थी तो किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को भी कवर करना पड़ेगा। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था सो कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर यानी कि मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करना पड़ेगा और ये भी एक टॉपिक बन जाता है कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है सो आबू पार्वत में स्थित है और यह कहाँ है, राजस्थान राज्य में है। कहाँ पे है, तो राजस्थान राज्य में है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है और आबू पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा पूछा गया था 2011 जनगणना यानी कि 2011 के जनगणना से रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। तो साक्षरता की दर सबसे कम है तो कौन सी राज्य में है, बिहार राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता की दर सबसे कम जो है सो बिहार की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सो सुंदरवन में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है झील से रिलेटेड। तो झील से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध चिल्का झील जो है सो उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल जो से एक प्रकार की आर्टिकल टॉपिक है। तो टॉपिक इसको आर्टिकल टॉपिक को कवर कर लेना कि कौन सा आर्टिकल में क्या है, कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत क्या होता है। जैसे कि पूछा गया था राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के परामर्श ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। तो 143 से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वो परामर्श ले सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति। किससे, हाई कोर्ट से, ये जो होती है सर्वोच्च न्यायालय से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो 143 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों का जो अंतिम गुरु थे सो गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है। तो राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। 20 फरवरी को पूछा गया था और 21 फरवरी को पूछा भी गया है। तो 21 फरवरी को पूछा गया है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा जो से प्रतिनिधि सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक है।
तो अगला शिफ्ट में राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा का कितना सीटें होती है, लोकसभा का सदस्य की सीटें कितना होती है। और ये क्वेश्चन जो इससे पूछा गया था, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इस डे और इसका डे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो से कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई है। तो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो आप एनालिसिस यदि करते रहेंगे, कंटिन्यू एनालिसिस करते रहेंगे, तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपका भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसीलिए सभी जितना भी क्वेश्चन अभी एग्जाम हो रहा है सभी का एनालिसिस करते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि क्रिकेट में होता है कि कौन खेल से संबंधित है, तो बुल्स आई शब्द जो है सो किस खेल से संबंधित है। तो बुल्स आई खेल शूटिंग खेल से संबंधित है। बुल्स आई शब्द जो है सो शूटिंग खेल से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार पूछा जाएगा कि ये शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। ये भी एक प्रकार की टॉपिक है। क्या है, एक प्रकार का टॉपिक है, इसको भी कवर करना जरूरी है। तो बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है, शूटिंग खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। 20 फरवरी को पूछा गया था, शिक्षा मंत्री कौन है। 20 फरवरी को पूछा गया था शिक्षा मंत्री कौन है, आज पूछा गया है गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत का गृह मंत्री जो है कौन है, तो अमित शाह है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर किससे संबंधित है। तो प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर जो है सो नरेंद्र मोदी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी से संबंधित है एग्जाम वॉरियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम लोग किस में चलते हैं, अब हम लोग सेकेंड शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट किए, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार जो है सो योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है सो पुरस्कार से पूछा जा रहा है। तो पुरस्कार को भी अच्छी तरह से कवर करना है। अंकित रैना का संबंध किस खेल से है, तो व्यक्ति का नाम दे रहा है और उसका कौन सा खेल से संबंधित है, इसको भी कवर करना है। अंकित रैना का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से है, टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य समाज की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य समाज की राजधानी जो थी सो पाटलिपुत्र थी। क्या कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था। तो मौर्य वंश का स्थापना जो किया था सो चंद्रगुप्त ने किया था। पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानता था। पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। किसने किया था, युधियन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। या पूछे पटना की स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट पेपर में कि फीफा वर्ल्ड कप, इसमें से पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो जीता है सो किसने जीता है, अर्जेंटीना जीता है। किसने जीता है, अर्जेंटीना जीता है। तो क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो जीता है सो किसे हराकर जीता है। तो इसमें उप विजेता जो रहा था सो फ्रांस रहा था। कौन रहा था, फ्रांस रहा था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो से कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो आयोजित हुई थी से कतर में हुई थी। और कतर कहाँ पड़ती है,
तो कतर जो से दोहा में पड़ती है, तो इसका आंसर जो होगी सो कतर के साथ सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माघ बिहू कहाँ मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो त्यौहार टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। जैसे कि पूछा पूछा है कि बिहू बिहू त्यौहार जो से कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। लेकिन बिहू जो से 3 प्रकार की त्यौहार होती है। फर्स्ट वाला 3 प्रकार का त्यौहार होती है। एक होती है रोंगाली या बोहाग बिहू के नाम से जानते हैं, जिसे अप्रैल में मनाया जाता है। दूसरा होता है कोंगाली या कटी बिहू के नाम से जानते हैं, जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है। तीसरा होता है भोगाली या माघ बिहू। तो भोगाली को ही माघ बिहू कहते हैं। ये जनवरी में मनाया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है सो कौन सी है, तो रोंगाली भी हो, इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री से क्वेश्चन कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये OH2 क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड हो जाता है। उसके बाद बेरियम लगा देना है। इजी क्वेश्चन पूछा था, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या था। तो क्या क्या होता है, तो क्या होता है, BOH2 होता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र यही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भामा कलम का संबंध किस नृत्य से है। तो क्वेश्चन जो है लोक नृत्य से पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है, लोक नृत्य से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो लोक नृत्य टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करना है। तो भामा कलम का संबंध किस नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी से है। और कुचिपुड़ी जो से कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश में मनाई जाती है। तो आंध्र प्रदेश के क्या है, एक प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है, क्या, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का शास्त्रीय नृत्य कितना है शास्त्रीय नृत्य की संख्या, तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है। तो राज्यसभा का अधिकतम सीट जो होती है सो कितनी होती है, 250 होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा की अधिकतम सीट कितना होती है। तो लोकसभा का अधिकतम सीट जो होती है सो 552 होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का अस्थाई कितना सीट होती है, तो 543 होता है। अस्थाई पूछे तो कितना होता है, 543 होता है। अधिकतम पूछे तो 552 होता है लोकसभा का। और राज्यसभा का अधिकतम कितना होती है, तो 250 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विभूषण से लेकर, कौन सा विभूषण किसको दिया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था पद्म विभूषण 2023 इनमें से किसे दिया गया है। तो इनमें से किसे दिया गया है, क्वेश्चन में वहाँ 4 ऑप्शन दिया होगा, जिनमें से इनमें से एक आया होगा। तो पद्म विभूषण 2023 में जैसे 6 व्यक्ति को दिया गया है। तो पहला जो एक व्यक्ति का नाम है बालकृष्ण दोषी है, जिसे मरणोपरांत दिया गया था। जाकिर हुसैन को दिया गया था। ये SM कृष्णा को दिया था। दिलीप महान लानाबिस को दिया था, जो मरणोपरांत दिया था। और श्रीनिवास वर्धन को दिया था। और अगला कौन था, 6वां नंबर का व्यक्ति मुलायम सिंह यादव था, इसे भी मरणोपरांत दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ था। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत में 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रॉफी से लेकर कि कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ट्रॉफी का भी टॉपिक कवर करना है अच्छी तरह से। तो रंजीत गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। यहाँ पूछा गया है रंजीत गोल्ड ट्रॉफी। तो रंजीत गोल्ड ट्रॉफी जो है सो हॉकी खेल से संबंधित है। यदि पूछ जाता कि रणजी, क्या पूछ जाता, रणजी पूछ जाता कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी जो है सो क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार समाप्त नहीं होता है। तो आपातकाल का दौरान मूल अधिकार जो समाप्त नहीं होता है सो 20 के अनुसार अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है समाप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णा भगवान से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सी है। तो कृष्णा भगवान से संबंधित नृत्य ओडिसी है, जो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर जो होगी ओडिसी के साथ होगी।
कृष्णा भगवान कौन सा नृत्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट से रिलेटेड कि कवर और मिडऑफ के बीच का शॉट क्या कहलाता है? तो कवर और मिड ऑफ के बीच का शॉट जो कहलाता है सो कवर ड्राइव कहलाता है। क्या कहलाता है? कवर ड्राइव कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछा गया था क्योंकि 2021 से 2019 के बीच भारत के गरीबी दर में कितनी प्रतिशत कमी आई? तो 2011 से 2019 के बीच जो भारत की गरीबी दर में कमी जो आई थी सो 12.3% कमी आई थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय से रिलेटेड। तो पंचवर्षीय टॉपिक भी अच्छी तरह से कवर करना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किसने किया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व जो किया था सो पीसी महान नोबिस ने किया था। और यह योजना कब तक चली थी दूसरी वाला? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। अगला क्वेश्चन अब हम लोग थर्ड शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था हरेली किस राज्य का लोक नृत्य है? हरेली किस राज्य का त्यौहार है? तो हरेली जो है सो छत्तीसगढ़ राज्य का त्यौहार है। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाता है कि छत्तीसगढ़ का त्यौहार हरेली है तो हरेला कहाँ का है? तो हरेला त्यौहार जो है सो उत्तराखंड के है। हरेला त्यौहार कहाँ का है? उत्तराखंड का है। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम जो पारित किया गया था सो 1909 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की भूमि सीमा कुल अनुमानित लंबाई में कितनी है? तो भारत की भूमि सीमा जो है, भूमि सीमा की कुल अनुमानित लंबाई जो है सो कितनी है? तो 75 कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर अनुमानित लंबाई है भारत की भूमि सीमा की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट डिस्कस करते हैं ताकि एनालिसिस करते हैं कि अगला शिफ्ट में पूछा जाए तो आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो भारत सीमा की कुल अनुमानित लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर था। 15,200 किलोमीटर है। भारत जो है दुनिया का 7वां बड़ा देश है। क्वेश्चन पूछेगा भारत जो है दुनिया का कौन सा देश है? तो दुनिया का 7वां बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछे तो कितना पे है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। लेकिन भारत की पूछे कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? तो 2,933 किलोमीटर की दूरी है। इसकी भूमि सीमा जो है सो 15,200 किलोमीटर है। और भारत में पूछेगा कि 7,516.6 किलोमीटर की तट रेखा है। तो पूछेगा भारत में तट रेखा कितना दूरी तक है? तो 7,516.6 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रणजी ट्रॉफी से लेकर। तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है सो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगी सो क्रिकेट के साथ होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई के प्रतिवर्ष इसका आयोजन करता है। तो क्रिकेट का जो आयोजन करता है सो कौन करता है? बीसीसीआई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रणजी ट्रॉफी खेल किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। सोके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। देवघर ट्रॉफी
देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि बैडमिंटन से कौन कौन सा खेल संबंधित है। तो नारंग कप, चट्टा कप, नेहरू कप, अमृत दीवान कप, ये सब किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हॉकी से कौन कौन सा खेल संबंधित है। तो हॉकी से संबंधित खेल जो है सो बेटन कप है, रांगा समामी कप है, आगा का कप है, बेगम रसल जो होती है ट्रॉफी, महाराज रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल से कौन कौन सी कप का संबंधित है। तो डीसीएम ट्रॉफी जो होती है सो फुटबॉल में दिया जाता है। डुरंड कप जो है सो फुटबॉल में दिया जाता है। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है। सुब्रत मुखर्जी कप जो से फुटबॉल में दिया जाता है। मडरका कप किस में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। तो ये एक लिस्ट है कौन सा खेल कौन सा ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 1956 में भरतनाट्यम नृत्यांगन जो थी, नृत्य करने वाला रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन सी पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो उसे पुरस्कार जो प्राप्त जो हुई थी उसे पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुई थी। और कब हुई थी? 1956 में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के वर्तमान महानवादी कौन है। तो भारत का वर्तमान महानवादी जो है महानवादी जो है सो कौन है। तो इसका जो है अभी जो है वर्तमान में आर के वेंकट रमन मनी है। कौन है? आर के वेंकट रमन। लेकिन पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो करती है से कौन करती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और आर्टिकल 76 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था 2023 पुरुष FIH हॉकी विश्व कप भारत के किस राज्य में हुआ है। तो 2023 पुरुष FIH जो होती है सो FIH हॉकी विश्व कप जो होता है भारत के किस राज्य में हुआ है। तो उड़ीसा राज्य में हुआ है। किस राज्य में हुआ है? उड़ीसा राज्य में हुआ है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन उड़ीसा राज्य में कि बिरसा मुंडा राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है। तो बिरसा मुंडा राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है सो उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से 2023 पुरुष वाला जो हॉकी विश्व कप भारत में किस राज्य में हुआ था। तो उड़ीसा राज्य में हुआ था। और विजेता कौन था? यहाँ विजेता पूछे तो विजेता जर्मनी था। विजेता कौन था? विजेता जर्मनी था। और किसको हराया था? तो बेल्जियम को हराया था। किसको हराया था? बेल्जियम को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2023 जो पुरुष FIH हॉकी विश्व कप जो हुआ था कहाँ हुआ था। एक क्वेश्चन तो पूछ लिया गया 21 फरवरी को पूछ लिया गया है, उड़ीसा में हुआ था। अब इससे पूछ सकता है कि इसमें विजेता कौन था। तो जर्मनी था। और उप विजेता कौन था? तो बेल्जियम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कजरी लोकगीत इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो कजरी जो है कजरी लोकगीत इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो कजरी कहाँ पे है? तो कजरी जो है सो किस में है। तो कजरी लोकगीत भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में। किस में? तो कजरी लोकगीत जो कहाँ पे गाई जाती है, किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में। साथ साथ में बिहार के साथ भी संबंधित है। साथ साथ में बिहार के साथ भी संबंधित है। किसके साथ? बिहार के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इससे कि भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो भारत में जो साक्षरता दर जो है सबसे अधिक जो है सो लक्षद्वीप में है। तो ये किसके अनुसार है? जनगणना 2011 के अनुसार है। तो जनगणना 2011 रिपोर्ट के अनुसार है। तो जनगणना 2011 जो से अच्छी तरह से रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है जनगणना 2011 से कि 2011 जनगणना के अनुसार 92
28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि पुरुष साक्षरता दर के मामले में लक्षद्वीप कुल मिलाकर 96.11% साक्षरता दर के साथ पहले स्थान पर रहा। और सबसे पूछेगा कि साक्षरता दर के साथ बिहार देश अंतिम स्थान पर रहा। तो सबसे कम जो पूछेगा साक्षरता दर में से कौन है? तो बिहार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि लोकनृत्य से, जैसे कि लोकनृत्य से क्वेश्चन आ रहा है, तो कुचिपुड़ी किस राज्य का लोकनृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। और वीरनाट्यम किस राज्य का लोकनृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ढीमसा और कोल्टम जो से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि असम से रिलेटेड बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। बिचुआ कहाँ का है? असम का है। क्वेश्चन पूछ सकता है नट पूजा, कल्ली गोपाल, बागुरम्बा, नागा नृत्य, खेल झुमरू और ये सब जितना भी संबंधित है असम से संबंधित है। हरियाणा से कौन कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? तो झूमर, फाग, डप, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर, ये खेल हरियाणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जवारा हो गया, मटकी हो गया, आधा हो गया, खड़ा नाच हो गया, फूलपत्ती, गिरदा नृत्य, सालेरकी हो गया, ये कौन सा राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में ये सब लोक नृत्य मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डंडारी गुसाडी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डंडारी गुसाडी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है, या हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना है, या महाराष्ट्र से है, या बिहार है, या झारखंड से। तो डंडारी गुसाडी नृत्य जो है सो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कौन सा राज्य से संबंधित है? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री से लेड सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb2SO4 जो है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। लेड सल्फेट एक सफ़ेद क्रिस्टल ठोस के रूप में होता है या जल में अघुलनशील होता है, लेकिन जल में क्या होता है? डूब जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष जो है से कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है से कौन है? जगदीप धनखड़ है। और भारत का क्या है? उपराष्ट्रपति है। क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? अभी हरिवंश नारायण सिंह है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना था कि भारत के उपराष्ट्रपति देश के पदेन अध्यक्ष भी है। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा जो है सो पदेन अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर इसका राज्यसभा के साथ सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था IPL खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो IPL खेल की शुरुआत जो हुई थी सो 2008 में हुई थी। और विजेता कौन था? तो राजस्थान रॉयल्स था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य का संबंध जो है सो अनुच्छेद 51 में है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य का चर्चा जो किया गया, मौलिक कर्तव्य की चर्चा जो किया है सो भाग 4 में किया गया है। किसमें? भाग 4 में किया गया है। और यह कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है सो रूस से लिया गया है। और अभी पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 11 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसद का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद का प्रावधान जो है सो संविधान में 79 तो 122 के अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि हॉर्नबिल भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो हॉर्नबिल जो है सो भारत का नागालैंड के राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है सो नागालैंड के साथ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था